हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले एसबीआई कार्ड के शेयर की। ये ऑलरेडी 2% आज डाउन है और उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे के टारगेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोविड आ चुका है और 1,02,000 केस कल आए हैं। उसके पहले यानी कि 6 अप्रैल को जो केसेस आए 1,02,000, जो 5 अप्रैल को केसेस आए लगभग 92,000, जो 4 अप्रैल को केसेस आए वो लगभग 89,000। तो कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एसबीआई कार्ड के शेयर की एक एनालिसिस फिर से ज़रूरी हो जाती है, तो वो करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक न्यूज़ है, न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप उस न्यूज़ को पढ़ सकते हो। बिजनेस टुडे की न्यूज़ है, तो वेरीफाइड न्यूज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50% ऑफ एसबीआई कार्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट्स से सीईओ। तो आप समझ रहे हैं कि जो 50% पेमेंट हो रहे हैं एसबीआई कार्ड के, वो कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये ही न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देती है। अब चलिए, एसबीआई कार्ड्स का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 950 रुपये है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस क्या होते हैं, जब कोई शेयर ऊपर जाने लगता है तब उस पर खरीदते हैं और जब कोई नीचे जाने लगता है तो बेच देते हैं, जबकि काम उल्टा होना चाहिए। जब नीचे जाए तो खरीदना चाहिए, ऊपर जाए तो एक प्रॉफिट जोन में जा करके हमको बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमें डर का माहौल हो जाता है। जैसे अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग सोच रहे और घटेगा। तो मैं कौन कह रहा हूँ कि अगर आपने 100 शेयर खरीदने का टारगेट ले रखा है इसमें, तो आप 100 के 100 खरीद लो। आज 10 शेयर खरीद लो, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इतना हमें भी पता है, और नीचे जाएगा। उसी के सपोर्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको ईएमएस दिखा देता हूँ। और मुझे पता है कि जो ईएमएस होते हैं, आप लोगों को, सभी लोगों को पता ही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से, अब देखिए, इन जनरल अगर बात किया जाए तो ईएमएस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजी है जो सबको बताई जाती है, यूट्यूब में भी, टीवी में भी, कि ये ईएमए है, वो ईएमए है, फलाना ढिमका। जब गिरने लगेगा तो क्या ईएमए है क्या नहीं है कुछ नहीं पता चलता है ना। ये तो एवरेजेस है पिछले कुछ दिनों के जो टूट जाते हैं, तो एक सेंटीमेंट्स क्रिएट होता है और सब लोग वही फॉलो करने लगते हैं। तो फिर इसीलिए हमें भी वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, 946 में जो चल रहा है, तो मैं आपसे 50 दिन के ईएमआई की बात कर लेता हूँ। 50 दिन का ईएमआई 985 है, उससे तो टूट कर नीचे आ ही गया है। 100 दिन के ईएमआई को भी ये अभी तोड़ सकता है। तो 946 पे ये करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो 100 दिन का ईएमआई मुझे लगता है किसी भी वक्त टूट सकता है। सपोर्ट के तौर पर आप जो 200 दिन का ईएमआई है 856 रुपये, वो ले सकते हैं, है ना। तो ये 856 रुपये का यहाँ तक जा कर के आप खरीदारी करिए, मेरी राय में। उसके बाद अगर ये भी टूट जाता है तो फिर आपको वेट करना है और 2-3%, 4% और गिरने का है। मतलब अगर आपने 100 शेयर खरीदने का टारगेट ले रखा है, तो अब उसको बहुत समझदारी से खरीदना है, ताकि आराम से 30 से 40% प्रॉफिट आप ले सकें। ठीक है। अब फाइनेंशियल डेटा में कोई कमी नहीं है, क्या दिखाऊं मैं आपको, पर देख लीजिए। दिसंबर 2019 में इन्होंने 2,563 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। मार्च 2020 में 2,510 करोड़ का कोविड का इम्पैक्ट था। जून 2020 के क्वार्टर में जरूर कोविड का इम्पैक्ट बढ़ा, तो इन्होंने 2,195 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। सितंबर और दिसंबर यानी Q2 और Q3 में रिकवरी देखने को मिली है। एक रीज़न एसबीआई कार्ड के गिरने का और है कि Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो जब भी किसी के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, तो या तो शेयर ऊपर भागता है या तो शेयर नीचे भागता है। आईटी के स्टॉक्स को आप देख लो कैसे उनको ऊपर भगाया जा रहा है ना। तो ये भी एक बड़ी बात है। न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दी जा रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी समझदारी से किसी भी शेयर में खरीदारी करनी है या बेचना है। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो नेट प्रॉफिट इन्होंने Q1 में जनरेट किया 393 करोड़ का। Q2 में कोविड का इम्पैक्ट रहा और Q3 में आप देख सकते हो कि ज़रूर कुछ गिरावट रही, लेकिन उसकी रिकवरी थी, है ना। तो ये कोविड का इम्पैक्ट था मेरे हिसाब से।
तो पिछले 5 क्वार्टर में देख लो आप 434 करोड़, फिर कोविड का इम्पैक्ट, फिर एक ज़बरदस्त रिकवरी, फिर कोविड का इम्पैक्ट और फिर ये सारे कोविड के इम्पैक्ट है। जैसे जैसे कोरोना ऊपर नीचे होता रहा, इसके प्रॉफिट्स क्वार्टर बाय क्वार्टर इफेक्ट करते रहे। ठीक है, SBI कार्ड के बारे में मैं एक बात बता दूं, 19% मार्केट इसने कैप्चर किया हुआ है कार्ड सेक्टर में। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, HDFC अपने कार्ड सेक्टर में नंबर 1 है, लेकिन इसने 23% मार्केट कैप्चर कर रखा है। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई, SBI कार्ड्स सेकंड मार्केट लीडर है, लेकिन लिस्टेड है केवल SBI कार्ड्स। HDFC अलग से लिस्टेड, HDFC कार्ड्स अलग से लिस्टेड नहीं है, HDFC बैंक के सेगमेंट में ही वो लिस्टेड है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, SBI कार्ड्स लिस्टेड अकेला है कार्ड सेक्टर में, तो ये एक मोनोपोली क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जनरल बात बताऊँ, इवन मेरे कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनके पास HDFC का भी कार्ड है, SBI का भी कार्ड है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाओगे तो इन्हीं दो कार्ड्स के ऑफर्स रहते हैं। तो ये कहना एक अच्छी बात नहीं है कि किसी ने 23% मार्केट कैप्चर कर रखा है, किसी का ने 19% मार्केट कैप्चर कर रखा है। दोनों का ऊपर जाएगा कैप्चर के मामले में। क्या पता लोग 4-4 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखते हैं, 3-3 4-4 बैंक में अकाउंट्स होते हैं उनके। तो इस डेटा को तो मैं कभी अच्छा मतलब एक एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मानता हूँ। जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त डेटा है वो, जो आपको जानना चाहिए। ये देखिए, 1 अप्रैल को जो डिलीवरी उठाएगी 48.6%, 31 मार्च को 60% लगभग, और जो 30 मार्च को डिलीवरी 50% के ऊपर। आज की डिलीवरी देखने लायक होगी, यानी कि आज 7 अप्रैल। तो ये SBI कार्ड के शेयर की एनालिसिस है। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि शेयर की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, और सेकंड मार्केट लीडर है, तो मैं हमेशा सेकंड मार्केट लीडर को फर्स्ट से ऊपर रखता हूं, क्योंकि उसके ग्रोथ के चांसेस मुझे हमेशा ज़्यादा नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है आपको इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए, और ख़रीदारी करने के लिए आपको इस कोविड सिचुएशन में एवरेजिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि और गिरेगा तब लूँगा, नहीं तो आप देखते ही रह जाओगे। और एकदम से 5-7% जैसे इसने जब लास्ट ट्रेडिंग डे था 1 अप्रैल, तो इसने जंप मारा था कितना 4% का, है ना। तो उसी तरीके से होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। वीडियो में बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।